आपके मन में कई बार ये सवाल आता होगा कि आखिर राम जी की कितनी बहनें थीं? क्या राम जी की एक बहन थी या दो बहनें थी, या फिर ये कोई मिथ है जिसे फैलाया गया है? दोस्तों, आज ऐसी ही जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं। वीडियो को लाइक जरूर करें। पौराणिक कथाओं के अनुसार कौशल्या की एक बहन थी, वर्षिणी, जिनका विवाह राजा रोमपाद के साथ हुआ था, लेकिन उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी। वही राजा दशरथ और कौशल्या की एक पुत्री थी जिसका नाम था शांता। वो बहुत ही गुणवान और हर कला में निपुण थी। एक बार राजा रोमपाद और वर्षिणी राजा दशरथ के यहाँ आए हुए थे। वर्षिणी ने हंसी हंसी में ही कह दिया कि काश मेरे यहाँ भी शांता जैसी संतान होती। बस ये सुनते ही राजा दशरथ उन्हें शांता को गोद देने का वचन दे बैठे। इस प्रकार शांता अंग देश की राजकुमारी बन गई। राजा रोमपाद का शांता से विशेष लगाव हो गया। वो अपनी पुत्री को बहुत चाहते थे। एक बार कोई ब्राह्मण द्वार पर आया, लेकिन वो अपनी पुत्री के साथ वार्तालाप करते रहे और ब्राह्मण खाली हाथ लौट गया। ब्राह्मण इंद्रदेव का भक्त था। अपने भक्त के अनादर से इंद्रदेव कुपित हो गए और अंग देश में अकाल के हालात पैदा हो गए। तब राजा ने विभंडक ऋषि के पुत्र रंग ऋषि को यज्ञ करवाने के लिए बुलवाया। यज्ञ के फल स्वरूप भारी बारिश हुई और राज्य धन धान्य से फलने फूलने लगा। ऐसे में राजा रोमपाद और वर्षिणी ने अपनी पुत्री का विवाह रंग ऋषि के साथ कर दिया। कुछ कहानियों में भगवान राम की दो बहनों का होने का जिक्र भी है, जिनमें एक का नाम शांता तो एक का कुतबी बताया गया। ये तो सभी जानते हैं कि राजा दशरथ को भगवान राम सहित चारों पुत्रों की प्राप्ति कैसे हुई। दरअसल इसके लिए उन्होंने पुत्र कामोष्ठी यज्ञ करवाया था, जिसमें प्राप्त खीर को उन्होंने अपनी पत्नी कौशल्या को दिया। कौशल्या ने अपना आधा हिस्सा उनकी दूसरी पत्नी केकई को, और फिर कौशल्या और केकई ने अपने हिस्से में से आधा आधा हिस्सा राजा दशरथ की तीसरी पत्नी सुमित्रा को दिया। इस प्रकार कौशल्या को ज्येष्ठ पुत्र के रूप में भगवान राम को जन्म दिया। केकई ने भरत को, तो सुमित्रा की कोख से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। अब बात आती है, यह यज्ञ किया किसने था? दरअसल इस यज्ञ को करने वाले और कोई नहीं बल्कि राजा दशरथ के दामाद श्रृंग ऋषि थे। दरअसल शांता को गोद दिया जा चुका था और अब राजा दशरथ के यहाँ कोई संतान नहीं थी। ऐसे में उन्हें पुत्र कामोष्ठी यज्ञ करवाने का सुझाव दिया, लेकिन जो कोई भी पुत्र कामोष्ठी यज्ञ करता, उसके जीवन भर की तपस्या की आहुति इस यज्ञ में होने वाली थी। इसीलिए कोई भी यज्ञ करने के लिए तैयार नहीं था। ऐसे में राजा दशरथ ने अपने दामाद श्रृंग ऋषि से पुत्र कामोष्ठी यज्ञ का अनुरोध किया, लेकिन श्रृंग ऋषि ने इसके लिए इनकार कर दिया। इसके बाद शांता ने अपने पति को यज्ञ के लिए राजी किया। कहा जाता है कि यज्ञ के बदले में राजा दशरथ ने श्रृंग ऋषि को उनके परिवार के भरण पोषण के लिए बहुत सारा धन दिया। चूंकि उनकी तपस्या का पुण्य यज्ञ की आहुति में चला गया था, इसलिए इसके बाद श्रृंग ऋषि फिर से तपस्या करने के लिए हिमालय की ओर चले गए। मान्यता तो ये भी है कि रंग ऋषि और शांता का वंश ही आगे चलकर सिंह राजपूत बना, जिन्हें रंगवंशी राजपूत भी कहा जाता है। हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।